हेलो। जी सर। हाँ जी सर, सुन रही मैं हूँ मैं। शुरू करता हूँ मैम। सो ये प्रेजेंटेशन है। होप यू एबल टू सी माय स्क्रीन। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है मैम? जी सर। ओके। So my name is Balakrishna and my company name is Fograb Foods Private Limited. And apart from that, we have other three brands, that is Vistar Business Summit, FundVest, और Coaching Community of Bharat. Now, Coaching Community of जी Bharat में we work with coaches, trainer, consultant and business owner to expand their sales revenue. ये सारी चीज़ों पे हम उनके बिजनेस पे काम करते हैं। नाउ हमारा जो कंपनी है दैट इज बेस्ड इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। जी सर। दिस इज माई सेल्फ वॉट एवर। मेरी अभी जो कंपनी है दैट इज अराउंड 2 करोड़ के आसपास की कंपनी है मेरी। और जो भी मैंने मेरे कोचेस, ट्रेनर और कंसल्टेंट से सीखा है वही मैंने इम्प्लीमेंट करके दैट इज आई हैव ग्रोन माई कंपनी। नाउ दिस वाज अ ब्रांड दैट इज मेल्टिस करके। तो वो उसकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है 1.5 करोड़ के आसपास है। नाउ इन दिस कोचिंग जो बिजनेस है आपका, देर आर 27 रेवेन्यू मॉडल जो अपने आप बिजनेस में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करके हर स्टेज पे आप पैसा बनाओ। ठीक है। जी सर। जी नाउ व्हाट वी डू इज वी कंसल्ट यू इन योर बिजनेस। आपके स्ट्रैटेजीज वगैरह हम बनाते हैं, स्किल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, क्लोजिंग सपोर्ट, आपकी ट्रेनिंग और कोचिंग, डिलीवरी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी सेल्स, मार्केटिंग, वेंडर सपोर्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योर कंपनी। We have a 50 dedicated team which will transform your coaching and consulting business and make it successful. Now, जो कोचिंग इंडस्ट्री है ना हमारे इंडिया में, खाली कोचिंग इंडस्ट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पैसिफिक products and services. Coaching industry that is around 44,000 crore rupees. Globally, it's around यस। 2 lakh crore, or in coming year, it will become a $10 billion industry. नाउ इसमें क्या होता है कि नॉट एवरीबडी इज मेकिंग मनी, राइट? कि सब लोग पैसा नहीं बनाते, जो भी जिसने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया, राइट? सो देर आर जी जी कैटेगरीज A B C। तो इसमें पैसा बनता है। लेट्स सी, जो ए कैटेगरी पीपल है दे हैव अ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 44,000 करोड़ की कंसल्टिंग बिजनेस की पूरी उतना कमाई होता है इंडिया में पूरा। ना इसमें ये लोग क्या है, जो कैटेगरी ए पीपल है दे हैव अ लार्ज मार्केट शेयर। ठीक है, कोई 1% का मालिक है उसमें, कोई 2%, कोई 3%, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट साइज दे आर, राइट? तो जो विवेक बिंद्रा है इट्स मेकिंग अराउंड 300 करोड़। Rajiv Talreja is making 22 crores from his business, and Rahul Jain is making 103 crore. Now everybody started from zero only. हमारे आपके जैसे इन्होंने शुरुआत की थी जीरो से। बट ये क्या है, दे कीप ऑन लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन एंड नाउ दे आर एट सच अ बिग गुड स्टेज। नाउ दिस आर द कैटेगरी बी पीपल, जहाँ पे ये लोग अपने बिजनेस में, कोचिंग बिजनेस में, दे आर मेकिंग फ्रॉम 50 lakhs to 1 CR। नाउ देर इज अ टाइप 3 पीपल, जहाँ पे क्या होता है, ये लोग बहुत पहले सीख रहे रहते हैं, प्रॉपर सिस्टम नहीं रहता इनके पास, लीड नहीं रहते, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। नाउ दिस पीपल कॉल्ड अमेच्योर बिजनेस कोचेस। कुछ भी नाम इनका दे सकते हैं। तो इनको प्रॉब्लम क्या रहता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जेनरिक एडवाइस, नो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, पुअर strategies, over promising the result, weak sales, limit in the marketing knowledge, no structure, coaching community का low credibility, and a difficulty in solving a complex business problem, right? तो इसके लिए ये लोग अपने बिजनेस में कभी एक्सेल नहीं कर पाते। नाउ अंडरस्टैंडिंग कि ये, अगर हमको हमारी कमाई बढ़ानी है ना, तो हमको एक स्टेज पे दूसरे स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज ऐसे पार करते जाना है, तब जाके हमारी कमाई जी बढ़ती है। नाउ व्हेन वी आर एट सर्वाइवल स्टेज, पहले जीरो से लेके 50,000 तक की हमारी कमाई होती है, जहाँ पे वी डोंट नो अबाउट द क्लियरिटी कि मुझे क्या करना है, कौन सा कोच में बनूं जिससे मेरी कमाई बढ़े। ठीक है। तो यहाँ पे लो जी टिकट साइज हमारा प्रोग्राम हो जाता है, प्रॉपर सिस्टम्स नहीं बने रहते, ओनली होप ये महीने में काम नहीं हुआ बेटर, इट कुड बी नेक्स्ट मंथ दैट आई कैन एक्सेल इन द बिजनेस ना।
व्हेन वी आर एट दिस स्टेज, तो हमको अगर ये रियलाइज हो गया कि हमको हमारी कमाई बढ़ानी है, तो हमको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी स्टेज। जहाँ पे हम लोग 50,000 से लेके 2 लाख रुपए हर महीने कर रहे हैं, जहाँ पे थोड़े बहुत क्लाइंट्स हैं हमारे पास, इनकंसिस्टेंसी इन द इनकम डिपेंडिंग अपॉन द रेफरल्स, देर आर नो प्रॉपर प्रिडिक्टेबल लीड्स, राइट। तो इसकी वजह से हमारी कमाई कम होती है ना। जब ये सिचुएशन वी अंडरस्टैंड, अगर हमको फिर कमाई बढ़ानी है हम, देन वी हैव टू मूव एट ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे आप 2 से लेके 10 लाख रुपया महीना कर रहे हो, रेगुलर लीड्स आ रही हैं आपके पास, सेल्स हो रहा है, एंड यू हैव अ अथॉरिटी, एंड you have some time to scale your business, right? Now when we are at stage 4, वहाँ पे हम 10 लाख से लेके 50 लाख रुपया महीना कर रहे हैं, जहाँ पे प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू है, आपका टीम है, सिस्टम्स आर इन प्लेस, आपका एक ब्रांड बन गया है, जिससे वो ट्रस्ट करके लोग आपके प्रोग्राम्स वगैरह खरीद। नाउ एट स्टेज 5 यू आर मेकिंग अराउंड 50 lakhs to 1 CR मंथली रेवेन्यू आ जाता है आपका, इंडस्ट्री लीडर बन जाते हो, देर आर मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल इनकम जनरेट करने लगते हो आप, देर इज अ टाइम फ्रीडम, देर इज अ इम्पैक्ट ऑफ योर प्रोग्राम इन द पब्लिक डोमेन। यस सर। नाउ दिस आर द 27 रेवेन्यू मॉडल जो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। इट कुड बी अ लो कॉस्ट सिस्टम फॉर यू, दैट इज वन ऑन वन, राइट। जहाँ पे आप कस्टमर से डायरेक्टली बात करके उनको क्लोज करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स नहीं लगे रहेगा आपके प्रोग्राम, जिससे कॉस्ट नहीं बढ़ता हमारा। तो पहला होता है जी। हमारा वन ऑन वन कंसल्टिंग, जहाँ पे आप कस्टमर से डायरेक्टली बात करके, जैसे अभी हम लोग ये कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वन ऑन वन, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको समझाते हो, अपने सिस्टम्स के बारे में उनको समझाते हैं, एंड अपनी प्राइसिंग देके उनको क्लोज कर लेते हो। ठीक है, फिर उसके बाद व्हेन वी हिट दैट नंबर, 1, 2, 3 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, हमारा वन ऑन वन, जी। वी हैव टू मूव टू ग्रुप कोचिंग। ना ग्रुप कोचिंग में क्या होता है, लेट्स से अभी आपको कुछ नया चीज अपने कोचिंग प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करना है, या तो कुछ मार्केटिंग में आपको आगे बढ़ना है, फंडिंग में आपको इशू आ रहा है, स्केलिंग में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, या तो आपके टीम में प्रॉब्लम आ रहा है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कोलैबोरेट अदर पीपल। लेट्स से कि आपने कोई इन्फ्लुएंसर के साथ में कोलैब कर लिया, उनका 10,000 का ऑडियंस, 5,000 का ऑडियंस, 50,000, 1 लाख के ऑडियंस को के सामने आप अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे हो, जहाँ पे क्या होता है कि एक साथ ही 500, 10,000, 2,000, 3,000 का सेल्स आपको इंस्टेंटली आ जाता है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड अ ग्रुप कोचिंग, जहाँ पे आप दूसरे लोगों के साथ कोलैब कर लेते ना। इसके बाद आता है आपका वेबिनार, जहाँ पे आप 100 लोगों को एक साथ बिठा के अपने प्रोग्राम के बारे में समझा रहे हो, और यू आर सेलिंग इट, राइट। अभी 100 लोगों को जी। बिठाने के लिए आपके वेबिनार में इट विल कॉस्ट यू अराउंड 50 to 1 लाख रुपीज, राइट। तो ये कब करना है, जब आपको वन ऑन वन कोचिंग से ज्यादा पैसा कमा लिया आपने, एंड यू हैव सम मनी एंड द बजट टू स्पेंड ऑन अदर प्रोग्राम्स। फिर उसके बाद आते हैं हाई टिकेट मास्टरमाइंड, आपका मेकिंग अदर पीपल कोचेस, स्पीकिंग गिग्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, राइट। डोमेन की आपको इनकम्स वगैरह आ जाते हैं, सेलिंग योर कोर्सेज टू फॉरेन क्लाइंट्स। सो दिस आर द 27 रेवेन्यू मॉडल जो आप धीरे धीरे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके आप अपनी कमाई को बढ़ाते हैं। नाउ थोड़ा सा हम लोग डीपली ग्रुप कोचिंग और फिजिकल इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं, राइट। सो एज आई टोल्ड यू कि आपको अपने बिजनेस में कोई भी कमी लगे, तो आप बाकी लोगों से कोलैब करके उनके साथ उनका नॉलेज को आप अपने प्रोग्राम में मोनेटाइज कर सकते हैं। यस। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप कोचिंग, जहाँ पे आप सिंगल ना होके यू हैव अदर पीपल हु कैन बिल्ड ट्रस्ट इन द ऑडियंस, एंड यू आर सेलिंग दैट थिंग, राइट। आपकी रेवेन्यू शेयरिंग भी ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पे आप सोलो 2-3 लाख रुपए ही कमाना बहुत मुश्किल था, बट इन द ग्रुप कोचिंग यू आर मेकिंग अराउंड 1 to 5 CR, राइट। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाते हैं टू इनसाइड द प्रोग्राम, जहाँ पे आप हाई टिकट वगैरह सेल कर सकते हो, फ्रेंचाइजी डील, मास्टरमाइंड्स, राइट। आपका एक रिस्क भी कम हो जाता है, जहाँ पे आप यू आर नॉट स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन द मार्केटिंग। फिर उसके बाद इट्स नॉट अ प्रोग्राम, इट्स अ बिजनेस इकोसिस्टम मोनेटाइजिंग मशीन। यू आर नॉट सेलिंग द कोचिंग, यू आर सेलिंग द एक्सेस टू टर्न ग्रोथ इंजन्स टू योर क्लाइंट्स, राइट।
फिर ये आपका वन ऑन वन हो गया, ग्रुप कोचिंग हो गया। नाउ यू कैन एक्सपेक्ट योर टाइम एंड एनर्जी टू स्टार्ट फिजिकल इवेंट्स, राइट? जहाँ पे आप अपने पिन कोड पे, अपने सिटी में, अपने एरिया में, अपने स्टेट में, पैन इंडिया आप ऐसे फिजिकल इवेंट्स कंडक्ट कर सकते हो, जहाँ पे अपफ्रंट आपको टिकट बाइंग, वहां से आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जो आपने टिकट का रखा है। और उसके बाद आप साल भर का प्रोग्राम इनको बेच सकते हैं, दैट कुड बी अराउंड 50,000, 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास, ठीक है? जी सर। नाउ दिस आर द 50 पीपल हु विल हेल्प यू इन दिस जर्नी, आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए और उसको स्केल करने के लिए और रेवेन्यू वगैरह जनरेट करने के लिए। नाउ हम लोग जो काम करेंगे वन ऑन वन, वो कैसे होता है कि आपके लिए लीड्स जनरेट करना, कॉलिंग करना। ऐसे एक 15 मिनट्स का वेबिनार लोगे, जो आप उसमें समझाओगे उनको कि आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, आप कैसे दोगे, इसका क्या क्या बेनिफिट्स आएगा, और वो लोग कैसे पैसा कमाएंगे। फिर उसके बाद आप अपना प्रोग्राम उनको पेश करोगे अपने सामने, देन यू विल सेल इट। फिर उसके बाद आप इनको धीरे धीरे मेंबर्स बना सकते हो, आप फ्रेंचाइजी डील्स वगैरह ला सकते हो, एंड द सर्टिफिकेशन। नाउ दिस जो स्टार्टिंग का प्रोग्राम है, दैट कुड बी अराउंड 5,000 to 25,000 रुपीज। लेट्स से आप, अगर आपने पूरे महीने में अगर 20 लोगों को भी बेचा, यू मेक अ 5 लाख रुपीज रेवेन्यू, राइट? तो इसमें आप यस। एडवांस प्रोग्राम भी डाल सकते हो, दैट कुड बी अराउंड 25 to 1 लाख रुपीज। सो दिस इज अबाउट 250 पीपल आई हैव वर्क विथ। 250 लोगों के साथ हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जिसमें मयंक सर, प्रियंका जायसवाल, राहुल रामचंद्रन, मृत्युंजय तिवारी, अ, प्रियंका चतुर्वेदी, संतोष, एंड सुब्रत। These are the people who are making really good money in their coaching business, right? Now, ऐसे सब प्रोग्राम है ना, एक्स लीड, टैग मैंगो, सक्सेस ज्ञान, माइंड वैली, एंड दिस पीपल आर चार्जिंग अराउंड 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख के आसपास। So we are not charging that much. We will start your program for just 5,000 rupees, and there is a 9% on your revenue. Let's say अगर आपने 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख या 10 लाख अपने हमारे प्रोग्राम से कमाए, तो यू हैव टू पे 9% टू गिव यू द कंटिन्यू सर्विसेज। द सर्विसेज में क्या आती है आपकी? लीड जनरेशन हो गई आपकी, एलएमएस का जो चार्जेस है, कॉलिंग सपोर्ट हो गया आपका। These are the services which we continue to give to you. Ma'am, this was a presentation. Now, if you have any questions, you can ask me. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, आप पूछ सकते हाँ, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी हम ये सब सारी चीजें देख ली, अभी मैं देख ली, समझ ली कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं हम। बट अभी मतलब मुझे क्या प्रोसेस, मतलब लास्ट का जो आपने अभी दिखाया कि 9%, मतलब वो नहीं समझा कि क्या 9%, मतलब आपको हमें, हम वहां से कमा लेते हैं, मतलब हम्म। जहाँ जैसे कि आपके प्लेटफॉर्म पे हम सारी मैम, चीजें। कैन यू टर्न ऑन कैमरा, मैम? जी। आप कैमरा ऑन कर सकते हो क्या, मैम? नहीं, एक्चुअली हम हिजाब में रहते हैं तो हम कैमरे पे बात नहीं करते, एक्चुअली मैं चलेगा, भी मेरी करिए। मीटिंग। ठीक है, ठीक है, ओके। हम्म। तो तो अभी आप जो ऐसे भी नाइन ऑन कर परसेंट आप, सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। हिजाब में रहो। नहीं बताइए आप क्या। ओके, ओके, चलिए, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एक्चुअली एज बोलिए बट मैम। अलाउ नहीं करते, तो हम्म। मैं मेरी भी मीटिंग्स लेती हूँ, मेरा भी मैं काम जो करती हूँ एफिलिएट मार्केटिंग का, उसमें भी मैं अपना फेस नहीं दिखाती हूँ। ओके, ठीक है। हम्म। तो अभी ये परचेस हाँ मैम, मतलब अपना आपके, फोटो लगा सकते हो आप, अगर फेस नहीं है ना। हाँ जी जी, मैं हम्म। क्या बोल रही हूँ कि अभी आपके इधर मुझे कम्युनिटी में ज्वाइन होने के लिए अभी 5,000 पे करना है, ये मैं पूछना चाहती थी। हाँ मैम, ये इसमें 5,000 में आपको हम लोग क्या देंगे, एक तो आपको लीड्स देंगे हम लोग 100, 500, 1,000, ठीक है? फिर उसके हम्म बाद एक कॉलिंग स्क्रिप्ट बनेगा आपका, कि कस्टमर को हमको फोन करके क्या बोलना है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड हम्म। कॉलिंग स्क्रिप्ट। आपका स्क्रिप्ट भी आप लीड्स आ देंगे? गया, कॉलिंग स्क्रिप्ट आ गया, फिर आपके आपके लिए हम लोग ऐसे स्लाइड्स बनाएंगे, ठीक है? कि हम्म। जब आप वेबिनार ले रहे हो, मतलब ये वन ऑन वन मीटिंग ले रहे हो कस्टमर से, तो आपको बोलना क्या है।
फिर उसके बाद आपका प्रोग्राम डिजाइन करेंगे कि कस्टमर जब खरीद लेता है आपका प्रोग्राम, तो पहले जी हफ्ते जी। में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में उसको कैसे हम बना के दे सकते। फिर उसके बाद हम्म। एक एलएमएस आता है जिसमें आपके सारे रिकॉर्डेड कोर्स वगैरह वहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे हम्म। कोई भी बंदा आपका प्रोग्राम खरीदने के बाद वो एलएमएस पे जाके वो प्री रिकॉर्डिंग देख सकता है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि सैटरडे संडे, ठीक है, जब हम्म। आपको छुट्टी रहेगा सैटरडे संडे और मे बी फ्राइडे, राइट, तो आप है हम्म। ना इनके साथ एक जूम मीटिंग कर सकते हो जहाँ पे जितने भी लोगों ने खरीदा है आपका प्रोग्राम, तो वहाँ पे अगर उनको हम्म। कुछ डाउट आ रहा है तो आप ये दो बहुत दिन में सारा। उनको सॉल्व करना। क्योंकि क्या होता है कि जब आप ज्यादा लोगों को प्रोग्राम बेच लेते हो अपना, तो सबको हम्म। टाइम देना बहुत मुश्किल होता है। तो दैट्स वाई एक तो रिकॉर्डिंग वहाँ पे वो चली जाएगी, फिर उसके बाद आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो। फिर उसके बाद हम्म। जो आपके पहले स्टूडेंट हैं, आपके एक दो चार पाँच 10 लोग हैं जो भी, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये ग्रुप में अगर कोई भी क्वेश्चन कुछ पूछता है तो यू कैन आंसर दैट। तो उससे क्या होगा कि आपके पास कम से कम क्वेश्चंस आएंगे एंड दिस पीपल कैन, उन्होंने जो भी सीखा है ना, तो अ, तो उनकी सब उनको नॉलेज गाइड और बढ़ करते हो। जाएगी। क्योंकि आप सीख के समझ के अगर दूसरे को सिखाते तो आपकी नॉलेज और बढ़ जाती, एक तो प्रैक्टिस भी हो जाती। अब ये है जो मेरा अभी बता रहे हो आप कि मुझे मीटिंग्स लेना है, और जैसे कि अभी मेरा जो आप बनाओगे ये, मैं तो अभी मतलब उसके बारे में मैंने कुछ किया नहीं है, बुटीक के बारे में जैसे ऑनलाइन मैंने कुछ ऐसी चीजें की नहीं है, तो उनको मैं अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करूंगी? नहीं, जैसे कि बुटीक मेरे का कुछ मतलब बुटीक का क्या होता है कि आप मतलब एक एक लेसन लोगे बुटीक का कि आपको स्टार्ट हम्म। कैसे करना है। तो कमरे का डिजाइन आप बताओगे कि भाई कमरे का डिजाइन ये रहता है, उसमें जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, क्या जी जी। कैंची हो गया, आपका सिलाई मशीन हो गया, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद मटेरियल कैसे आपको चूज करना है। फिर उसके बाद यस सर। सिलाई आप खुद करोगे कि कोई कारीगर रखोगे, कारीगर कैसे चूज करना है आपको, डिजाइन्स कैसे हम्म। लेके आने, ड्रेस मटेरियल कस्टमर कैसे लेके आने, तो ये सारी चीजें आप बताओगे धीरे धीरे। जी जी जी। तो मतलब वो इसमें जो मुझे मतलब ये चीजों के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो ये सब मुझे आप टीच करोगे क्या, ये बोल रही हूँ मैं? आपके बुटीक इधर के से मुझे बारे में, सीखने बुटीक मिलेगा। बुटीक के बारे में आपको नॉलेज नहीं है? है। हाँ है मुझे कपड़े के बारे में, कटिंग वटिंग धीरे हाँ धीरे हाँ मैं ये सब चीजें बताऊंगी, क्योंकि मैं घर पे कोचिंग लेती थी, बट मैंने हाँ कभी हाँ। इसे रिकॉर्ड्स नहीं किया, तो मेरी चीजें मैं उनको दे सकूं, मतलब सामने बंदे को, कि कोई मेरे से ज्वाइन होता है, कोई आता है, नहीं तो दे, उसके लिए। ये कैसा है ना कि अगर आप एक एक सब्जेक्ट को तोड़ तोड़ के धीरे धीरे करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये पहले मुश्किल लगता है, लेकिन एक दो बार आप हम्म। कर लेते हो ना तो आपको फिर आसान लगने लगता है। अभी लेट्स से कि कटिंग वाला है, तो आपने क्या किया, दो बार तीन बार कटिंग वाला सेक्शन उसमें डाल दिया। जैसे कोई अभी आप कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो कोई आपका मिस्त्री कर रहा है तो आप इसको रिकॉर्ड कर लो कि यस कटिंग यस कैसे यस। होती है, सिलाई स्टिचिंग कैसे होती है, ठीक है। जो स्टिचिंग की बारीकियां रहती है ना, तो आप बताओगे कि उसमें खाना बनाना सबको आता है, लेकिन उसका मेजरमेंट, उसका कलर, उसका टेक्सचर, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। एकदम बेसिक तो नहीं बतानी है आपको। जैसे अभी जी कोई जी। बच्चा पढ़ने जाता है ABCD, ठीक है, तो उसमें क्या हम्म। होता है कि अभी पहले तो ABCD उसने पढ़ लिया, फिर बाद में आता है 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर्स वर्ड, 4 लेटर वर्ड, फिर उसके बाद में सेंटेंस बनता है। फिर सेंटेंस के बाद वो होता है स्पेसिफिक कि आप स्टोरी टेलिंग में जाते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग में जाते हो, कि डायलॉग डिलीवरी, और बहुत सारी चीजें रहती है, कॉपी राइटिंग हो गया आपका। मैं समझ गई आप, हाँ जी, मैं आप जो बोलना चाहते हो मैं समझ गई। मैं हम्म इस चीज में ये नहीं हूँ ना, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, और नहीं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन कर रही थी हम्म। कि मैंने ऑनलाइन कभी अपना ब्रांड ये नहीं किया है, और ऑनलाइन कभी मैंने अपना कोचिंग वगैरह ऐसे नहीं किया है। हाँ हाँ। तो वही सारी चीजें अभी मेरी कंपनी में भी मुझे बताई जा रही थी कि आप अपना ब्रांड कैसे बना सकते हो, आप अपना बिजनेस ऑनलाइन कैसे बिल्ड कर सकते हो। हम्म। राइट। जैसे कि अभी आप वीडियो एडिटिंग में सीख रही हो, तो वहां से आप कैसे अपना वीडियोस बना के अपलोड कर सकते हो, कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हो, यही चीजें मतलब वो उतारे, क्योंकि मैं अभी उसमें ये नहीं हूँ ना, परफेक्ट नहीं हूँ ना। हम्म। तब अगर हम जब कोई लोगों को देते हैं तो उन्हें पूरी सर्विस देना होता है, क्योंकि हम उनको ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते, नहीं, पूरी क्योंकि मेरे सर्विस पास जो मतलब आप मेरे पास जो भी कहाँ बच्चे तक, क्या सीखने के उनको लिए बहुत फैशन आते हैं। डिजाइनर बना दोगे आप एकदम वर्ल्ड स्टेज पे, तो वहाँ कहाँ तो उनको पढ़ना पड़े, मतलब क्या होता है कि लेट्स अंडरस्टैंड
कि जैसे बच्चा अगर सीनियर केजी से 10th तक है ना, तो आप हम्म। एक सर्टेन पार्ट सिखा सकते हो उनको। लेट से कि आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड की, आप मैडम हो, तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड का ही सिखाओगे उनको, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो आपको आता नहीं है। तो इसमें नहीं, क्या इसमें है कि ऐसा आप, नहीं रहता, हाँ, बुटीक में कैसा रहता है, तो मैंने बुटीक की क्लासेस अटेंड की हैं। जब जैसे आप ऐसे बहुत सारे। जब आप अपना प्रोग्राम बताओगे ना, तो उसको तो आप एकदम खुला बताओगे कि भाई मैं इतना ही सिखा सकती हूँ आपको। ठीक है। मतलब आप लेट्स से नहीं, कि आपने बुटीक का है ना, कि अगर बुटीक आपने का अपने बुटीक को 5 लाख रुपया महीना लेके गए, ठीक है, हम्म। कि आपने अपने बुटीक को स्टार्ट करके हर महीना 5 लाख रुपए आप कमा रहे हो, ठीक है, तो आप कस्टमर को 5 लाख तक ही सिखा सकते हो, आप 5 करोड़ का तो नहीं सिखा सकते ना। नहीं नहीं, मतलब उसमें कैसे रहता है, उसमें A to Z बताना रहता है, वो बुटीक का ऐसा नहीं रहता है। मैंने उसकी क्लासेस अटेंड की है, हम्म। नॉलेज के लिए मैंने बहुत सारी क्लासेस ऐसे लिए ऑनलाइन। मतलब हम्म। अभी ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं ऐसे कि आप मतलब बाद में इनरोलमेंट करने का बताते हैं वो, बट 10 रुपीज 20 रुपीज की हमारे ऐसे मीटिंग्स है, आप ज्वाइन कर लो, उसमें आधी सारी चीजें नहीं नहीं बताई नहीं नहीं, जाएंगी। वो वैसा वाला नहीं है। अभी देखो ना कि हम लोग भी, मैं अभी डायरेक्ट बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, तो इसमें हम्म मैंने 9 रुपए में देखिए वो सब सारी चीजें नहीं की। ठीक है, वो हम्म। 9 रुपया और 10 रुपया वाला है ना, वो बहुत महंगा प्रोग्राम है। मतलब आपको वैसा कंडक्ट करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए अपनी जेब से लगाना पड़ता है। नहीं, उनका है ऐसा, उनके पैकेजेस कितने के पास, 20,000 30,000 15,000 ऐसे पैकेजेस है उनके, इंस्टॉलमेंट पे भी है, इसे देखा मैंने। बट उसमें कैसे रहता है, A to Z जो हम बता रहे, बुटीक का भी कटिंग बता रहे, तो A to Z हम्म। सारी चीजें उन्हें नहीं है हमें, हम सिर्फ इतना, न मैं सिर्फ ब्लाउज सिखाऊंगी तो मैं सिर्फ ब्लाउज सिखा के खत्म करूंगी, ऐसे नहीं रहता उसमें। हम्म। उसमें आपको कटिंग के बारे में सारी चीजें बतानी होती हाँ, तो हैं। आप क्या करो और कि अगर आपको जितना आता है आप उतना ही सिखाओ। अगर आपको लेट से कि ब्लाउज ढूंढने वाले को, मतलब जिसको ब्लाउज कटिंग सिलना है, तो आप ऐसे लोग को पिच करो अपना प्रोग्राम। ठीक है। हम्म। आपको जितना ठीक है, आता है तो आप अब उतना सिखाओ, जितने जितने लोगों को, अगर देखो, जैसे अभी है ना, किसको इंग्लिश सीखना है, किसको जर्मनी सीखना है, किसको पोलैंड सीखना है, किसको अमेरिकन एक्सेंट सीखना है, तो वो सारी चीजें तो मैं नहीं बता सकता। मुझे खाली इंग्लिश आता है तो मैं वही सिखाऊंगा। बाकी का क्या है, लैंग्वेज तो बहुत सारी है। दुनिया में 265 देश है, तो उतना लैंग्वेज थोड़ी ना मुझे आता है, कोई भी आदमी को नहीं आता है। तो आपको जितना आता है आप उतना सिखाओगे। आपको अपने बिजनेस पे ध्यान देना ना, दूसरों से क्या मूल्य लेना देना आपको। देखो, जो अभी लेट से आप 10 पे बैठे हो, ठीक है, और आपका कस्टमर बैठा है 0 पे, तो 0 नॉलेज है उसको, आपको 10 का नॉलेज है, लेकिन आपको 30 का तो नॉलेज नहीं है ना। अभी कोई आदमी को खाली 10 से ही खुश है वो, ठीक है, अगर कोई लेडीज है जो अपना 10 ब्लाउज सिल के महीने का 10,000 रुपए भी बना ली, तो वो खुश है। उनको 1 करोड़ 2 करोड़ की कमाई नहीं करनी। तो अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, आप छोटा प्रोग्राम से स्टार्ट कर सकते हो कि भाई मेरे को 10 चीजें आती है, मैं 10 चीज सिखाऊंगी, जिसको सीखना है सीख लो। फिर उसके बाद